असमिया गायक जुबिन गर्ग का निधन। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसे में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। जोली LLB3 ट्विटर रिएक्शंस। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्ट ड्रामा फिल्म को 2025 की बेहतरीन फिल्म कहा गया है। मेरा आगे मूवी रिव्यू की बात करें तो जेथू जोसेफ और आसिफ अली की फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट दर्शकों को नहीं कर पाए प्रभावित। द टॉक्सिक एवेंजर मूवी रिव्यू की बात करें तो पीटर डिंकलेज की शानदार भूमिका के साथ खून खराबे और आत्मसचेत हास्य का मजा उठा सकते हैं। दीपिका पादुकोण का कल्कि 2898 AD सीक्वल से एग्जिट। नाग अश्नीर की रहस्यमय पोस्ट ने बढ़ाई चर्चाएं। आर्यन खान के द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की 5 कमजोरियां जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। शाहरुख की कैमियो को हो सकता था धमाकेदार। गीता बसरा ने खोला दर्द। पहली डिलीवरी के बाद झेली 2 मिसकैरेज। हरभजन ने दिया था साथ। कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर नवरात्रि के पहले दिन होगा रिलीज। डेट और टाइम कंफर्म हो चुकी है। आप देख रहे हैं माया नगरी। मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों अपडेट्स। बात करते हैं असमिया गायक जुबिन गर्ग के निधन की। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग हादसा असम और पूरे देश के संगीत जगत के लिए एक अत्यंत दुखद समाचार है। सुप्रसिद्ध असमिया गायक और सांस्कृतिक प्रतीक जुबिन गर्ग का 52 वर्ष की आयु में सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान आकस्मिक निधन हो गया। उन्हें समुद्र से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। जुबिन गर्ग सिंगापुर में आयोजित नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में प्रस्तुत देने के लिए आए थे। जुबिन गर्ग ने केवल असम बल्कि पूरे भारत में संगीत प्रेमियों के लिए दिलों में अपनी विशेष पहचान बनाई थी। बॉलीवुड में उनके हिट गानों में या अली गैंगस्टर मूवी का गाना था, दिल तू ही बता क्रिश 3 मूवी का गाना था और जाने क्या चाहे मन प्यार के साइड इफेक्ट्स मूवी का गाना था शामिल है, जिनमें उन्होंने हिंदी के साथ साथ असमिया, बंगाली, नेपाली और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जिससे उनका फैन बेस व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अनेक कलाकारों ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है। जुबिन गर्ग की मधुर आवाज और उनका संगीत हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेगा। बात करते हैं जोली LLB3 की ट्विटर यानी एक्स का रिएक्शन क्या रहा। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की कोर्ट और ड्रामा फिल्म को 2025 की बेहतरीन फिल्म कहा गया है। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जोली LLB3 का सिनेमा घरों में 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों और समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिल्म की कहानी 2011 में उत्तर प्रदेश में हुए भूमि अधिग्रहण विरोधों पर आधारित है और यह किसानों के मुद्दों को संवेदनशीलता और हास्य के साथ पेश करती है। दर्शक अक्षय और अरशद की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं लोग। फिल्म के मजबूत संवाद, प्रभावशाली पटकथा और शानदार प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं। ट्विटर पर कोई उपयोगकर्ताओं ने कई फिल्मों को 2025 में बॉलीवुड के लिए सबसे अच्छी घटना और शक्तिशाली सामाजिक संदेश के साथ मनोरंजन की दुनिया में कोर्टरूम ड्रामा बताया है। फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार छात्रों को कृषि और किसानों के महत्व के बारे में जागरूक करने के संदर्भ में खास एक प्रभावशाली पाया गया है। फिल्म में अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, हुमा कुरैशी, अमृता राव, गजराव राव और सीमा विश्वास भी प्रमुख भूमिकाओं में है। जोली LLB3 ने दर्शकों को न केवल मनोरंजन दिया बल्कि सामाजिक संदेश और किसानों के मुद्दों को भी प्रभावशाली ढंग से सामने लाया है। समीक्षकों के अनुसार यह तीसरी बड़ी फिल्म होगी जो यह बाकी फिल्मों से बेहतर मानी जाती है, लेकिन कोर्टरूम ड्रामा की भावना जीवित रखते हुए मजेदार और सोचने पर मजबूर करने वाला अनुभव प्रदान करती है। मेरा आगे मूवी रिव्यू की बात करें, जेथू जोसेफ और आसिफ अली की फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट दर्शकों को नहीं कर पा रहे प्रभावित। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। निर्देशक जेथू जोसेफ की क्राइम थ्रिलर मिरागे में और आसिफ अली और अपर्णा बालमुरली मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म का प्रयास एक पतली कहानी और कमजोर पटकथा में बार बार ट्विस्ट डालकर उसे बड़ा दिखाने का है, लेकिन इन ट्विस्ट में न तो कोई रोमांच पैदा होता है और न ही दर्शकों को प्रभावित पाता है। कहानी अभिरामी अपर्णा बालमुरली के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने मंगेतर की ट्रेन हादसे में मौत के बाद रहस्यमय परिस्थितियों का सामना करती है। इस दौरान उसे अपने सहयोगी ऑनलाइन पत्रकार अश्विन कुमार, आसिफ अली और SP अरुमुगम की मदद मिलती है, लेकिन पटकथा की कमजोरी, संरचना और संवाद केंद्रित प्रस्तुति के कारण कहानी कहीं भी सशक्त और सम्मोहक नहीं बन पाती। फिल्म के संवाद ज्यादातर घटनाओं को दर्शकों को
समझाने के लिए होते हैं, जबकि विजुअल कथन का अभाव कहानी को कमजोर बनाता है। किरदारों का विकास अधूरा है और उनकी भूमिकाएं दर्शकों के लिए अप्रभावित रहीं। अपर्णा और आसिफ का प्रदर्शन कुछ दृश्यों में ठीक है, लेकिन कमजोर स्क्रिप्ट और फीके निर्देशन के कारण वह पूरी तरह उभर नहीं पाते। साथ ही फिल्म में अपराध और महिलाओं के प्रति हिंसा को केवल ड्रामेटिक प्रभाव के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कहानी को और कमजोर बनाता है। सतीश क्रूप की सिनेमेटोग्राफी और विष्णु श्याम का संगीत भी फिल्म को ऊपर उठाने में असफल रहते हैं। कुल मिलाकर मेरागे अपनी कमजोरी, पटकता अधूरे किरदार और बेकार ट्विस्ट के कारण दर्शकों के अपेक्षाओं पर खड़े नहीं उतरते। चलिए बात करते हैं द टॉक्सिक एवेंजर मूवी रिव्यू की। पीटर डिक्लेंजे की शानदार भूमिका के साथ खून खराबे और आत्म सचेत हास्य का मजा। हॉलीवुड की सुपर हीरो कॉमेडी द टॉक्सिक एवेंजर का रिब्यूट अब दर्शकों के सामने है, जिसमें पीटर डिक्लेंज मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म 41 साल पहले शुरू हुए मीडिया फ्रेंचाइजी पर आधारित है, जिसमें पहले फिल्म, सीक्वल, स्टेज म्यूजिकल, मार्वल कॉमिक्स और एनिमेटेड टीवी सीरीज शामिल हैं। फिल्म का मूल पात्र विंस्टन डिंकलीज के एक व्यक्ति हैं जो मृत्यु के कगार पर खून बहाते हुए टॉक्सिक वेस्ट और रेडियोधर्मी तत्व के साथ प्रतिक्रिया करता है और सुपर हीरो में बदल जाता है। फिल्म में हिंसा और खून खराबे की भरमार है, जिसमें चरित्र अपने हथियार एक रेडियोधर्मी मॉब के माध्यम से दुश्मनों को मारता है। हालांकि रिबूट में यह हिंसा आधुनिक दर्शकों के अनुसार थोड़ा संतुलित की गई है और फिल्म अपने आप पर एक व्यंग करती है। पीटर डिक्लेंज का प्रदर्शन विशेष रूप से प्रभावशाली है, खासकर उसके सुपर हीरो में बदलने से पहले। छोटे रोल्स में टेलर पेज और जूलिया डेविस ने भी प्रभावशाली अभिनय किया है। केविन बेकन ने विलेन की भूमिका में खतरनाक और फरेबपूर्ण वेलनेस उत्पाद बेचने वाले पात्र को जीवंत किया। कुल मिलाकर द टॉक्सिक एवेंजर एक खून खराबे, हास्य और आत्म सचेतता से भरी फिल्म है, जो पुराने फ्रेंचाइजी के मजे को आधुनिक दर्शकों के लिए फिर से पेश करती है। बात करते हैं दीपिका पादुकोण का कल्कि 2898 एडी सीक्वल से एग्जिट। नाग अश्विन की रहस्यमय पोस्ट ने बढ़ाई चर्चा। दक्षिण भारतीय ब्लॉकबस्टर कल्कि 2898 एडी के सीक्वल से दीपिका पादुकोण को बाहर होना पड़ा। अधिकरण घोषणा ने फैंस को चौंका दिया है। फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन ने इसके तुरंत बाद इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। आप जो सोच चुके हैं उसे नहीं बदला जा सकता, लेकिन आप तय कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को दीपिका के एग्जिट से जोड़कर देखा जा रहा है। कई यूजर्स मानते हैं कि मामला सिर्फ उनके मातृत्व अवकाश से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। वहीं मेकर्स ने बयान जारी कर कहा कि फिल्म जैसी बड़ी परियोजना के लिए पूरा समर्पण चाहिए और हम दीपिका को उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दीपिका की जगह किसे कास्ट किया जाएगा और क्या इससे फिल्म की कहानी में कोई बड़ा बदलाव आएगा। आर्यन खान के द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की बात करते हैं। 5 कमजोरियां। शाहरुख की कैमियो हो सकता था एक धमाकेदार शो। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का डेब्यू शो द बैट्स ऑफ बॉलीवुड ने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। शो को ज्यादातर पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं और आर्यन की डायरेक्शन की तारीफ हो रही है, लेकिन कुछ छोटी छोटी कमियां ऐसी हैं जो अगर सुधर जाती तो ये शो और भी दमदार बन सकता था। सबसे पहले शो में गंभीर मुद्दों पर सतही ट्रीटमेंट दिखा, चाहे स्टार किड्स बनाम आउटसाइडर्स की बहस हो या आर्यन का अपना ड्रग्स केस। इन सीक्वेंसेस पे डायरेक्टर का नजरिया मिसिंग लगता है। दूसरा, गैंगस्टर सब प्लॉट बेहद कमजोर दिखाई दिया, जबकि अरशद वारसी जैसे दमदार कलाकार का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता था। तीसरा, लव स्टोरी की केमिस्ट्री अधूरी सी लगती है। इमरान हाशमी वाले सीन के बावजूद वह मैजिकल पल नहीं बन पाता। चौथा, शो का क्लाइमेक्स अनावश्यक रूप से लंबा और उलझा हुआ लगता है। ट्विस्ट मजबूरी से जोड़ा गया सा लगता है, जो ना तो मजेदार पैरोडी बन पाता है और ना ही गंभीर। पांचवी कमी है शाहरुख सलमान के कैमियो की। सलमान का कैमियो बेहद छोटा है और शाहरुख का लंबा होने के बावजूद कहानी के साथ पूरी तरह घुल नहीं पाता, जबकि ये मोमेंट शो का हाईलाइट बन सकता है। कुल मिलाकर द बैट्स ऑफ बॉलीवुड एक मनोरंजक और साहसी प्रयासी है जो बॉलीवुड की चमक धमक पर व्यंग करता है, मगर टोनल कंफ्यूजन और कुछ अधूरा ट्रीटमेंट इसे मास्टरपीस बनने से रोक देता है। गीता बसरा ने खोला दर्द। पहली डिलीवरी के बाद झेली 2 मिसकैरेज। हरभजन ने दिया था साथ। क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी गीता बसरा आज 2 बच्चों के खुशहाल माता पिता हैं, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में गीता ने अपनी
मदरहुड जर्नी के कठिन दौर का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि बेटी हिनाया के जन्म के बाद उनकी 2 बार मिसगैरेज हुई, जिसने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर कर रख दिया था। गीता ने कहा कि पहली प्रेगनेंसी आसान रहती थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि दूसरी भी बिना किसी परेशानी के पूरी होगी, लेकिन जब लगातार 2 बार गर्भपात हुआ तो वह खुद से सवाल करने लगी। गीता ने साझा किया कि जब पहला मिसगैरेज हुआ तब हरभजन पंजाब में थे, लेकिन वह तुरंत अगले दिन घर लौट आए और हॉस्पिटल में उनके साथ रहे। गीता ने कहा, बच्चे को खोना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन आपको मानसिक रूप से मजबूत रहना पड़ता है। भज्जी का सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर की। नवरात्रि से पहले दिन होगा रिलीज, डेट और टाइम कंफर्म हो चुका है। ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा 2022 का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 इस साल दशहरे के मौके पर 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। अब मेकर्स ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि फिल्म का ट्रेलर 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 बजे यानी नवरात्रि के पहले दिन रिलीज होने वाला है। प्रोडक्शन हाउस होमब्ले फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, तैयार हो जाइए, कांतारा चैप्टर 1 हैशटैग की रहस्यमय दुनिया में झांकने और एक लेजेंड के उदय को देखने के लिए। इस बार कहानी पहली फिल्म से कई सदियों पहले की पृष्ठभूमि से सेट है। कहा जा रहा है कि फिल्म कंदम्बा वंश के समय की है, जब बनवासी के जंगलों में देवी परंपराओं और दिव्य आत्माओं का उदय हुआ था। ऋषभ शेट्टी फिल्म में एक नागा साधु का किरदार निभा रहे हैं, जो दिव्य शक्तियों में संपन्न योद्धा और मनुष्यों और देवता के बीच सेतु का काम करते हैं। फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ मद्रासी फेम रुक्मणी वसंत, गुलशन देविया और मलयालम अभिनेता जयराम भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसका निर्माण विजय किरंगदूर और चालुवे गोंडा ने किया है। संगीत भी अजनीश लोकनाथ का है, जबकि सिनेमेटोग्राफी अरविंद कश्यप ने की है। कांतारा चैप्टर 1 का कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी समेत कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। भारत के साथ साथ यह फिल्म यूके, यूएसए और खाड़ी देशों जापान, रूस और कई अन्य देशों में भी एक साथ रिलीज होगा। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे एक खास एपिसोड में जहां बताएंगे कि एंटरटेनमेंट की माया नगरी में आखिर क्या चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।